अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब में से कुछ ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आज अपनी जो ऑप्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हमने इलस्ट्रेशन तक तो पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो एडिंग्स का है, जो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास फ्री वेरिएंट जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड का, उसमें हमारे पास ये चीज़ें ओपन नहीं होती। इसके लिए आपके पास पेड वेरिएंट होना लाजमी होता है। प्रॉपरली ये चीज़ें वर्क नहीं करती। और दूसरी बात ये कि चीज़ें इंपॉर्टेंट भी नहीं। इसमें क्या है, आपके पास विकीपीडिया का ऑप्शन है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से ही जाके विकीपीडिया को जो है वो ओपन कर सकते हो, तो वो कोई मसला नहीं। आप अलहदा से गूगल क्रोम में भी जाके विकीपीडिया में जो है वो ओपन कर सकते हो। इसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वगैरह जो हमारे असाइनमेंट के रिलेटेड जो है हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन वीडियो का है। जिस तरह हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन था कि अगर हमने कोई पिक्चर जो हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है, हमने नेट से लेके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करनी है, तो हम लोग उस ऑप्शन से करेंगे। इसी तरह कोई वीडियो, अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो है, जैसे यहाँ पे देखें मैं यूट्यूब की कोई वीडियो है जो है उसको ओपन करना चाह रही हूँ अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं सर्च करूँगी तो मेरे पास नीचे जो वीडियोज़ आ जाएंगी। मैं इनमें से कोई भी वीडियो जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उसे इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो जाएगी हमारी वीडियो। इस पर क्लिक करके मैं इस वीडियो को प्ले भी कर सकती हूँ। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कोई भी वीडियो का नेट से उठा के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि आप ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट टैब में, वो हमारे पास है हाइपर लिंक और बुक मार्क। ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइपर लिंक और बुक मार्क। इनका हमारे पास क्या यूज़ होगा? हाइपर लिंक पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का जो है वो लिंक दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में से इस पिक्चर का जो है वो लिंक देना चाह रही हूँ। मैं इस पिक्चर को एज इट इज़ डॉक्यूमेंट में प्लेस नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ लिंक देना चाह रही हूँ कि जिसने देखनी हो वो इस लिंक पे जाके जब क्लिक करे तो उसके सामने ये पिक्चर ओपन हो जाए। मैं इस पर जाके ओके करूँगी तो मेरे पास उस पिक्चर का जो है वो लिंक यहाँ पे कॉपी होके आ गया। अब जब मैंने इसको ओपन करना है तो आपके पास ऊपर इंस्ट्रक्शन आ रही है कि इसको ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी आप कंट्रोल का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंड आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जिस चीज़ का आपने यहाँ पे लिंक दिया होगा वो चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगी। एक यूज़ तो इसका ये है। दूसरा यूज़ हमारे पास इसका ये है कि जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ चैप्टर 1, जैसे मैं एक बुक का इंडेक्स पेज बना रही हूँ ना, चैप्टर 2 चैप्टर 3, ठीक है, मैंने इस तरह से दे लिया और नीचे मैंने डाटा लिया जिसको मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नेम जो है वो रख लिया और नीचे मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है। अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके, जैसे मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्या करती हूँ, बुक मार्क कर देती हूँ और बुक मार्क में जाके इसका नेम रख देती हूँ चैप्टर 1 ऐड। उसके बाद मैं इसी तरह इसका जो बल्कि जो इसका सेकंड पेज है, सेकंड पेज का जो मैं फर्स्ट पैराग्राफ है उसको जाके बुक मार्क कर देती हूँ किस नाम से, चैप्टर 2 के नाम से। अब ये करने से हमारे पास होगा क्या, मैंने उन्हें बुक मार्क कर दिया। अब जो इंडेक्स पेज में जहाँ मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिखा हुआ है मैं इसको जाके हाइपर लिंक कर दूंगी, यानी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है मैंने लिंक दे दिया, बल्कि इसको अलग अलग हमें हाइपर लिंक करना पड़ेगा। चैप्टर 1 को चैप्टर 1 के साथ हाइपर लिंक करेंगे हम लोग, मतलब कि हम लोग हेडिंग को टेक्स्ट के साथ जो है वो लिंक कर रहे हैं। मैंने इसको कर दिया चैप्टर 1 के साथ लिंक, और जो ये चैप्टर 2 है इसे मैंने जाके लिंक कर दिया चैप्टर 2 के साथ। ओके, अब ये करने से हमारे पास होगा क्या, जब मैं चैप्टर 1 पे जाके क्लिक करूंगी तो मेरे पास जिस टेक्स्ट को मैंने बुक मार्क किया था एज ए चैप्टर 1, मैं डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाऊंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं उस फर्स्ट पेज पे आ गई, वो उस टेक्स्ट पे आ गई जिस टेक्स्ट को मैंने बुक मार्क किया था किस नाम से, चैप्टर 1 के नाम से। इसी तरह अगर मैं चैप्टर 2 पे जाके क्लिक करूंगी तो ये मुझे उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाएगा जिसे मैंने चैप्टर 2 के नाम से बुक मार्क किया था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपने इंस्टेंटली किसी भी चीज़ को ओपन करना है तो आप यहाँ से जाके उसे हाइपर लिंक कर दो ताकि बाद में आप उसे ईजिली ओपन कर सको। ये हमारे पास है लिंक्स का टैब। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस की, इसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास रेफरेंस की अलग से टैब है रेफरेंस, यहाँ पर जाके हम लोग क्रॉस रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इजी चीज़ें रह गई। ये थोड़ा सा पोर्शन जो था ना हाइपर लिंक और बुक मार्क का, ये थोड़ा सा मुश्किल था। अब मैं इस सारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं लेती हूँ एक सिंपल सा डाटा इज इक्वल टू रेंट 5x5 में ले लेती हूँ। मेरे पास ये आ गया डाटा।
और इसका साइज़ थोड़ा सा, मैं एक्चुअली चाह ये रही हूँ कि ये 2-3 पेजेस पे आ जाए टेक्स्ट। चलेंगे 2 पेजेस पे आ गया हमारा टेक्स्ट। अब हेडर और फुटर हमारे पास क्या है। हेडर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी लाइन है जो आप चाह रहे हो कि बुक की हर पेज पे जो है वो आए। जैसे आप कोई बुक परचेज करते हो या कोई गाइड वगैरह, तो उसके ऊपर उसके पब्लिशर्स का नाम लिखा होता है, जैसे A1 गाइड, इस तरह हर पेज के ऊपर लिखा होता है। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग हर पेज पे जाके वो वर्ड लिखते होंगे? ऐसा नहीं है। आप हेडर में जाओगे, जैसे मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट को हेडिंग देना चाह रही हूँ, पहले मैं आपको सिंपल में अप्लाई करके दिखाती हूँ। माई डॉक्यूमेंट, मैं इसे देना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा हेडिंग है ये पेज में हर पेज के ऊपर ये खुद ब खुद आ जाए, मुझे अलग अलग जाके देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं हेडर में जाके माई डॉक्यूमेंट लिख देती हूँ। जब मैं क्लोज हेडर एंड फुटर करूँगी तो ये देखें, यहाँ फर्स्ट पेज के ऊपर भी माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जब मैं सेकंड पेज के ऊपर जाऊँगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस होंगे सब के ऊपर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप जिन्हें जब फुटर अप्लाई करना होता है, हेडर में आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस भी हैं कि आप ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे जाके माई डॉक्यूमेंट लिख देती हूँ, तो वो इसके अंदर कुछ आ जाएगा। क्लोज लिखने के बाद आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है, तो ये देखेंगे मेरे पास नेक्स्ट पेज पे भी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने फुटर इंसर्ट करना है, फुटर क्या होता है, पेज के बॉटम में आप कुछ लिखना चाह रहे हो, जैसे मोस्टली हम लोग यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है बुक का। फुटर में जाके आप कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास डेट लिखी हुई आ जाए, जैसे 18 नवंबर लिखा आ जाए, तो वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा, मुझे हर जगह लिखने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एंटर करूँगी क्लोज हेडर एंड फुटर, तो यहाँ फिर से जाके आप देखिए 18 नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 नवंबर आपके यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको अलग से कहीं भी जाके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर आपने हेडर एंड फुटर को रिमूव करना है तो आप जाके रिमूव कर सकती हैं। एडिट करना है इसी हेडर को, आप जाके इस यहाँ से भी एडिट पे क्लिक कर सकती हैं, वरना आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगी तो आप हेडर के पोर्शन पे आप सब आ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया हेडर एंड फुटर। अब एक चीज़ ये कि पेज के एंड पे जो हमारे पास पेज नंबर लिखा होता है, जैसे मैं यहाँ पे जाके मैं चाह रही हूँ कि मेरे पेज के बॉटम पे जो है वो पेज नंबर लिखा हो। अभी आपको पोजीशन बता रहा है कि आप किस तरह से लिखना चाह रहे हो। मैं चाह रही हूँ सेंटर में लिखा हुआ है 1, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर पेज पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा आ रहा है, नेक्स्ट पे हमारे पास 2 लिखा आएगा। या आपकी मर्जी है, आप जो भी अप्लाई करना चाहो। पेज नंबर के में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है कि आप चाह रहे हो मेरा जो पेज नंबर है वो पेज मार्जिन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इस तरह से भी लिखा आएगा। आप यहाँ से जाके जो है वो सब ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है रिमूव पेज नंबर, कि आप पेज नंबर जो आपने ऐड किया आप उसे रिमूव करना चाहते हो, आप यहाँ से जाके रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर्स। यहाँ से जाके आप नंबर फॉर्मेट, आप अगर 1 2 3 नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो मेरे जो नंबरिंग है वो ABC में है, तो आप यहाँ से जाके ABC भी सिलेक्ट कर सकते हो। ABC कैपिटल, रोमन भी है यहाँ पे। और दूसरी बात आपके पास है स्टार्ट एट, आप चाह रहे हो कि मेरी जो नंबरिंग का सेशन है 1 2 3 4 वो पेज का जो बुक का फर्स्ट पेज है वहाँ से स्टार्ट ना हो, 5th पेज से जाके स्टार्ट हो, तो आप ये चीज़ भी यहाँ से जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया पेज नंबर। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। क्विक पार्ट्स क्या होता है, क्विक पार्ट्स में हमारे पास है कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आप किसी ऑथर का नाम लिखना चाह रहे हैं तो ये आपको एक बॉक्स दे देगा, आप यहाँ पर जाके कोई भी नाम लिख सकते हो, जॉन, मतलब कि ये कोई आपको उसने क्विकली आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देनी है आप जो लिखना चाह रहे हो। ऑटो टेक्स्ट आपने कोई भी जो सिलेक्ट किया होगा वो उसी वक्त डॉक्यूमेंट में जो है वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी होम की टैब में। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कैप, ये मज़े की ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, आपने नॉवेल्स या न्यूज़पेपर में देखा होता है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैप बहुत इनलार्ज करके लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो अल्फ़ाबेट है उससे पहले यहाँ पे आपने एक एरो रखना है। उसके बाद यहाँ ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जाके लिख देना है ड्रॉप्ड। आप जब ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से जो है वो व्यू नजर आएगा कि जो पहला आपका अल्फ़ाबेट है वो इस तरह से कैपिटलाइज हो जाएगा। अगर आप यहीं पे जाके ऑप्शन पे क्लिक कर दें कि इन मार्जिन, तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉप कैप ऑप्शंस। आप चाह रहे हो कि आपका जो कितनी लाइंस आप ड्रॉप करना चाह रहे हो। मैं अगर इंक्रीज करूँगी यहाँ से लाइंस को, तो ये देखें वो उसका साइज जो है वो उतना इनलार्ज होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। आप डॉक्यूमेंट के एंड पे जो है वो एक सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाके सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करती हूँ। अब सिग्नेचर लाइन पे जब मैंने क्लिक किया तो आपके पास वो दे रहा है कि आपका नेम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ फातिमा, कि मेरा नेम फातिमा है, फातिमा के नेम के जो आपने सिग्नेचर करने हैं। फाइनेंस टाइटल कि फातिमा क्या है, कोई प्रिंसिपल है, मैनेजर है, क्या है, मैं कहती हूँ कि मैनेजर है। ओके। ईमेल आप प्रोवाइड करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। ओके पे मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरे पास जहाँ पे मैंने एरो प्लेस किया था वहाँ पे मेरे पास साइन आ गया, हालांकि मैंने गलत जगह पे एरो रखा है। सिग्नेचर हम लोगों ने हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड पे करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अगेन सिग्नेचर करती हूँ फातिमा, और ये हमारे पास है मैनेजर। ठीक है, तो ये देखें ये सिग्नेचर लाइन आपको मिल जाती है और आपका नेम, सिग्नेचर और साथ आपका जो ओहदा है वो भी साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है डेट एंड टाइम। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम जो है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हो, जिस फॉर्मेट पे आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। डिफरेंट जो है आपको दिए हुए हैं, तो आप जाके ये डेट को भी जो है वो मेंशन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें प्लेस करना चाह रहे हो। जैसे आपके पास किसी और सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ बनी हुई है और आप चाह रहे हो वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाए, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। एक्सेल के अंदर, वर्कशीट के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करती हूँ बिटमैप इमेज को, जाके मैं इस पर कर दूँगी ओके। ओके करने के बाद ये देखें आपके पास ओपन हो गया पेंट। अब मैं यहाँ पे जाके कुछ भी ड्रॉ करके अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेके आना चाह रही हूँ तो मैं ला सकती हूँ। जैसे आप लोग अपने सिग्नेचर करना चाह रहे हो, मैं यहाँ से पेंसिल पकड़ूंगी तो मैं मतलब कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे अगर कर लेती हूँ। ठीक है, कोई भी सिग्नेचर, मतलब मेरी तो ग्रिप नहीं है इतनी पेन के ऊपर। तो आप अगर सिग्नेचर करने के बाद जाना चाह रहे हो अपने उसमें वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पे जाके क्रॉस करूँगी तो मेरे पास यही जो मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था वो मेरे पास यहाँ वर्ड में आ जाएगा। तो आप सिग्नेचर अपने वहाँ पे करने के बाद यहाँ वर्ड में लेके आ सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपके पास जैसे होता है ना फाइल को मर्ज करना, आप दो फाइल्स को मर्ज करना चाह रहे हो। मेरे पास फिलहाल यहाँ पे वर्ड के दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास दो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आप कंबाइन करना चाह रहे हो, यानी दोनों फाइल्स का डाटा एक ही फाइल में लेना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से जाके इंसर्ट पे क्लिक करोगे, दोनों फाइल्स का डाटा आपके पास सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इक्वेशन और सिंबल्स का। इक्वेशन जब आप कोई मैथ का पेपर बना रहे हो या कोई भी असाइनमेंट, तो आप यहाँ से इनबिल्ट फॉर्मूलाज को जाके इंसर्ट करवा सकते हो, या इनमें से अगर कोई फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है तो आप जाके मोर इक्वेशन office.com से जाके और इक्वेशंस को देख सकते हो, या इंक इक्वेशन को जो है उसको भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो आप। आपके पास डिफरेंट सिंबल्स आ जाएंगे, आप यहाँ से अपनी इक्वेशन खुद जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा जो इंक इक्वेशन का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप लिखते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो मेरे पास ऊपर वही लिखा आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ बी लिखूंगी तो ऊपर बी ही आ जाएगा। तो यानी आप जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो ऊपर आता जाएगा। तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट है इंसर्ट की, वो है सिम्बल्स। सिम्बल्स में आपके पास डिफरेंट सिम्बल्स हैं जो आप यहाँ से जाके ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारे पास समीशन का साइन है, बीटा का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। आप यहाँ से जो भी साइन इंसर्ट करवाना चाहो यहाँ से जाके करवा सकते हो। ये हमारी इंसर्ट की टैब होगी कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।